आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। यहाँ पे जो एफ ऑफ एस है हमारे पास वो है लाप्लास ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ टी, यानी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा और इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, राइट। तो हमारे पास पहला जो फॉर्मूला है वो है डेरिवेटिव के लिए, यानी डी बाई डी एस ऑफ एफ एस ये किसके इक्वल होगा, यानी माइनस ऑफ एफ डेस एक्स किसके इक्वल होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी। क्योंकि एफ अगर एस का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी एस का फंक्शन आएगा, और एस का फंक्शन है तो हम ये पूछ सकते हैं कि ये जो एस का फंक्शन है ये किस किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ओके, तो वो फंक्शन क्या आएगा, टी एफ टी। और अदर वर्ड्स में हम इसको क्या कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो माइनस टी एफ टी आ जाएगा। ओके, सो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है कि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, मान लिया वो एफ एस है, और उसको फंक्शन को आपने टी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका लाप्लास आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था कैपिटल एफ ऑफ एस, उसका डेरिवेटिव करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आपको उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, राइट। एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करोगे कि एफ डैश एक्स का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो माइनस साइन उधर चला जाएगा और माइनस टाइम टी एफ टी हो जाएगा, राइट। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस क्या होगा। तो मान लिया एफ एस का इंटीग्रेशन हम एस टू इन्फिनिटी इंटरवल पे कर रहे हैं, तो वो आएगा हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी। मीन्स जो हमने देखा वो ये देखा कि डेरिवेटिव जो होता है ना एफ एस का, वो तो एफ टी को टी से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लगा दें उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, और एफ एस का जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी अल्टीमेटली एस का ही फंक्शन आएगा। तो वो किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, एफ टी बाई टी फंक्शन का। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एस किसके इक्वल होता है, लाप्लास ऑफ माइनस टी एफ टी के। ओके, और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं और क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। सो एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमें इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। अब इसका तो हमें पता होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एल ऑफ ई टू द पावर माइनस 3 टी 1/s+3 होता है, राइट। और इसको 1/2 टी से मल्टीप्लाई कर रखा है, मेनली टी से मल्टीप्लाई होता है तो किसकी एग्जिस्टेंस होती है, डेरिवेटिव की, ये ध्यान रखना है हमें। तो 1/2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब एक बार टी होता है तो इस फंक्शन का जो लाप्लास है उसका डेरिवेटिव करके माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+3 होता है, तो इसका डेरिवेटिव हमने करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला फर्स्ट वाला। सो लीनियर फंक्शन है, 1/s की तरह काम करता है, इसका डेरिवेटिव -1/s स्क्वायर हो जाएगा और s+3 का स्क्वायर हो जाएगा अल्टीमेटली। तो -1 ऊपर पावर जाके, यानी ये ऊपर जाके s+3 की पावर -1 होगी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, एक और पावर कम होगी तो -2 हो जाएगी, राइट। वो माइनस माइनस +1 हो गया और पावर नीचे आके +2 हो गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है एक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, तो उस फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, जो एफ टी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका डेरिवेटिव विद माइनस साइन। ओके, सिंपल इतनी सी बात है। जैसे टी स्केयर कोस हाइपरबोलिक 2t का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.6 में। सो कोस हाइपरबोलिक 2t का हमने फॉर्मूला लगा दिया। सो कोस हाइपरबोलिक 2t इक्वल हो जाएगा e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर -2t/2, और इसको टी स्केयर से मल्टीप्लाई कर रखा है तो कांस्टेंट हमने अलग रख लिया और टी स्केयर को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो लाप्लास लीनियर प्रॉपर्टी होती है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और टी इन दोनों फैक्टर्स पे अलग अलग अप्लाई कर दिया हमने। ओके, सो अब यहाँ पे टी की बजाय टी स्केयर मल्टीप्लाई है दोनों फंक्शंस के साथ। एक बार टी अप्लाई होता है तो ये एक बार हम जनरल रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, वापस इक्वेशन 1 से इनको सोल्व करेंगे फिर। सो टी एफ टी का क्या होता है, जो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस उसका डेरिवेटिव विद माइनस साइन। अब टी स्केयर का निकालना है हमने, तो टी स्केयर को हमने लिख लिया टी इंटू टी और इंटू एफ टी। ओके, सो इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आया है और इसको टी से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से -d/ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका एक बार और डेरिवेटिव करके माइनस साइन लगा देंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -1 स्क्वायर, और इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से कोई आपसे ये पूछे कि लाप्लास ऑफ टी एन एफ टी क्या होगा जब वो n टाइम मल्टीप्लाई होगा,
एक बार मल्टीप्लाई होता है तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं और माइनस साइन, 2 बार मल्टीप्लाई होता है टी स्क्वायर तो 2 बार डेरिवेटिव किया और -1 की पावर 2 कर दिया, यहाँ -1 की पावर 1 था, तो n में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि -1 की पावर n आ जाए और एफ एन एस आ जाए, यानी एफ एस का n टाइम डेरिवेटिव हो जाए, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। यू कैन रिमेंबर इट टू कैलकुलेट द अदर क्वेश्चंस। ओके, सो इस फैक्ट को हम इक्वेशन 1 में अप्लाई कर रहे हैं। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज 1/2। अब e टू द पावर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s-2। इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, क्योंकि -1 की पावर 2 तो +1 हो जाएगा, सो वी कैन रिमूव इट दिस टर्म। 2 बार डेरिवेटिव करना है, एक बार डेरिवेटिव किया तो -1 पावर ऊपर गई, उसका माइनस साइन, और एक पावर कम हुई तो -2 नीचे आके +2 होगी। अब एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये -2 ऊपर जाएगी, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और एक पावर और कम होकर -3 और नीचे आके +3 हो जाएगा, सो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। सिमिलरली e टू द पावर -2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s+2। अब इसको अगर एफ एस माने तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो सिमिलरली इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2/s+1/3। ओके, सो दिस विल कम एज 2/s+1/3। सॉरी, e टू द पावर -2t था तो ये s+2 हो जाएगा, s+2 की पावर 3, राइट। सो 2 से 2 दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास ये बच गया, ये हमने एलसीएम ले लिया तो दोनों टर्म का क्यूब है, तो एक्चुअली ये लिखा जाएगा s-2 s+2 का क्यूब, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, a - b a + b a² - b², राइट। ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a + b का क्यूब हमने ओपन कर दिया, ये टर्म आया, प्लस ये हमने a - b का क्यूब ओपन कर दिया, राइट। सो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास बचा 2s³ + 24, 12s और 12s 24s बाय ये टर्म। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लाप्लास ऑफ टी एफ टी का मतलब होता है माइनस टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। उसको टी की पावर एन से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 की पावर एन और एफ का एन टाइम डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना है हमें, राइट। सो अब एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ में इनवर्स लाप्लास एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। ये जो बाकी क्वेश्चंस रह गए, इट इज़ योर होमवर्क, ये ट्राई करने हैं। ओके, कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क। सो नेक्स्ट हमें निकालना है इनवर्स ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, राइट। तो ये फंक्शन ऑफ एस दे रखे हैं, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो इसमें इंटीग्रल का भी यूज हो सकता है, डेरिवेटिव का भी यूज हो सकता है, एनीथिंग कैन बी यूज्ड। इसलिए इसने लिखा है कि यूजिंग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एस शिफ्टिंग, कॉन्वोल्यूशन, फाइंड एफ टी इफ एल ऑफ एफ इक्वल्स, यानी सब में एफ ऑफ एस दे दिया हमें, दिस इज एफ ऑफ एस, दिस इज एफ ऑफ एस, दिस इज एफ ऑफ एस। अब मेनली वो पूछ रहा है कि ये किन फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे, 15, 17, 19। तो 19 पहले 17 क्वेश्चन हम पहले करेंगे। 17 में है एफ एस दिया हुआ है log s बाई s-1, तो log a बाई b की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नंबर 17 में आप क्या लिख पाओगे, एफ एस अगर ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा log a बाई b इक्वल टू log a माइनस log b, राइट। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया हमने, log s का 1/s हो जाएगा, log s-1 का 1/s-1 हो जाएगा, दोनों साइड हमने इनवर्स लाप्लास अप्लाई कर दिया, राइट। 1/s का 1 हो जाएगा, 1/s का 1 होता लेकिन शिफ्ट कर रखा है -1 से, तो e टू द पावर t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस e टू द पावर t। बट डेरिवेटिव ऑफ एफ एस का, यानी एफ डैश एस का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो किसके इक्वल होता है, -t एफ टी के इक्वल, तो ये इसके इक्वल आ गया, -t टाइम एफ टी। ओके, तो हमने निकालना है एफ टी, क्योंकि ये हमने क्या माना हुआ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, तो मेनली हमने एफ टी फंक्शन कैलकुलेट करना है। अब ये चीज़ -t एफ टी के इक्वल आ गई, तो माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर t -1 हो गया और t से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। 15 में हमें ये दिया हुआ है एफ एस इक्वल टू दिस। ओके, सो एफ एस ये दिया हुआ है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमने देखा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा s² + 9 + 6s माइनस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे s² + 9 - 6s डिवाइड बाय, ये ऐसे का ऐसे रहेगा s - 3² s + 3², तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास 12s बचेगा।
लेकिन हमें तो s गिवन है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 से डिवाइड करते हैं, तो इसको हमने क्या लिख लिया, ये 1/s माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1/s प्लस 3 का स्क्वायर और 1/12 बाहर रह गया, राइट। अब दोनों साइड हमने इन्वर्स लाप्लास अप्लाई कर दिया, तो 1/12 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इसका इन्वर्स लाप्लास हमने कैलकुलेट किया। 1/s स्क्वायर किसका होता है, t का होता है, लेकिन s माइनस 3 है तो t e⁻3t हो गया। अब 1/s स्क्वायर किसका होता है, t का, लेकिन s प्लस 3 है तो e⁻−3t से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब t हमने कॉमन ले लिया, t/12 e⁻3t माइनस e⁻−3t, लेकिन e⁻3t माइनस बाय 2 करने से अगर मैं यहाँ 6 रख लूँ तो ये बाहर आ गया, और ये किसकी वैल्यू होगी, साइन हाइपरबोलिक 3t की। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी t/6 साइन हाइपरबोलिक 3t। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं हुई कि डेरिवेटिव का क्या आएगा या इंटीग्रेशन का क्या आएगा, कोई भी यूज़ नहीं करना। सिंपल हमने fs दे रखा, उसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करके हमने सिर्फ उसका ft फंक्शन निकाल लिया, यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया, राइट। 19 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ln ऑफ s स्क्वायर प्लस 1/s माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो नेचुरल लोगरिथम की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा ln s स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln s माइनस 1 स्क्वायर। अब फिर से हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो ln लोगरिथम का क्या होता है, 1 बाय आ जाता है, तो ये 1 बाय आ गया, लेकिन इसका भी डेरिवेटिव करना है अभी, तो इसका डेरिवेटिव 2s हो जाएगा माइनस। अब इसका डेरिवेटिव लोगरिथम का क्या होता है, 1 बाय ये टर्म आ गई। अब s माइनस 1 का स्क्वायर का s माइनस 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो 2 टाइम s माइनस 1 हो जाएगा, राइट। सो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, माइनस एफ डैश एस, माइनस से किया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 2 बाहर आ गया, s बाय दिस, एक पावर कैंसिल हो गई, तो 2/s माइनस 1, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस साइन बन गया हमारे पास, राइट। अब दोनों साइड हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया। सो यहाँ प्लस था तो पहले ये टर्म लिख लिया हमने, 2 बाहर आ गया, 1/s माइनस 1 किसका होता है, e⁻t का, माइनस 2 यहाँ है, s/s स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos t का, राइट। मतलब cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, तो इसका इनवर्स कौन आ जाएगा, cos t आ जाएगा, राइट। बट L इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ f के नेगेटिव किसके इक्वल होता है, TFT के इक्वल, तो ये वैल्यू TFT के इक्वल होगी, तो FT क्या आ गया हमारे पास, 2 टाइम e⁻t माइनस 2 टाइम cos t बाई t, और 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू e⁻t माइनस cos t बाई t। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। सो रिकॉल अगर हम करें तो सिंपली हमने क्या किया है कि TFT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो आता है माइनस d/ds f ऑफ s, वेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft क्या गिवन है हमें, f ऑफ s। तो TFT का fs का एक डेरिवेटिव करके माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और इसकी nth पावर से अगर मल्टीप्लाई कर रखा है तो सिंपली क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n dn बाई dsn f ऑफ s, इसका n टाइम डेरिवेटिव और -1 की पावर n से मल्टीप्लाई, ओके। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, -f'(x), अगर यहाँ इनवर्स लाप्लास अप्लाई करें तो TFT। तो ये बेसिक फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो हमने ये 17, 19, 15 कर लिए, और बाकी क्या आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आर्क कोट का मतलब है कोट इनवर्स s/π। सो कोट इनवर्स है, fs दिया हुआ है, तो यू कैन डेरिवेटिव फर्स्ट f'(x) और उसके बाद फिर जो ऊपर हमने क्वेश्चंस में किया है ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव करके कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप बिना डेरिवेटिव का यूज़ किए भी सोल्व कर सकते हो, राइट।